सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर हमारा ये विशेष बुलेटिन न्यूज एट 10, जहां कई बड़ी खबरों पर विस्तार से रहती है हमारी नजर। मैं हूं शहला निगार। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच पहली बातचीत। 35 मिनट तक फोन पर हुई वार्ता में पाकिस्तान की मध्यस्थता पर पीएम मोदी की दो टूक। भारत ने कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, ना करता है, ना करेगा। पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा, भारत आतंकवाद को प्रॉक्सी वार नहीं, अब युद्ध के रूप में देखता है। ट्रंप ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का किया समर्थन। मोदी ने ट्रंप को क्वाड सम्मेलन के लिए भारत आने का दिया निमंत्रण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 मंच से दिया संदेश, आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का नहीं होना चाहिए कोई स्थान। साथ ही साथ कहा, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को विश्व मंच तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के सफल दौरे के बाद क्रोएशिया के लिए हुए रवाना। प्रधानमंत्री प्लेंकोविच के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। क्रोएशिया के राष्ट्रपति से भी होगी मुलाकात। ईरान और इजरायल के बीच छठे दिन घातक हमले तेज। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने इजरायल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का किया दावा। ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनी ने इजरायल के साथ सुलह से किया इनकार। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच ये बातचीत हुई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बात की पुष्टि की है। मोदी और ट्रंप के बीच करीब 35 मिनट तक बातचीत हुई है और इस बातचीत के दौरान ट्रंप कनाडा से पीएम मोदी को अमेरिका बुला रहे थे, लेकिन आगे के दौरे के चलते व्यस्त होने की वजह से पीएम ने अमेरिका के दौरे से इनकार कर दिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर संवेदना जताई थी और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में समर्थन भी जताया था। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। विक्रम मिस्री ने कहा कि 6-7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान और पीओके में सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भारत की जवाबी कार्रवाई बहुत सटीक थी। भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा।
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से कहा कि इस पूरी घटना के दौरान भारत अमेरिका व्यापार समझौते और अमेरिका की ओर से भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता को लेकर किसी भी स्तर पर बातचीत नहीं हुई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने ना कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, ना करता है और ना ही कभी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। विक्रम मिस्री ने यह भी कहा कि क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का निमंत्रण दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण को स्वीकार करते हुए कहा है कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद, व्यापार और विकास जैसे अहम वैश्विक मुद्दों पर दुनिया के प्रमुख नेताओं के साथ बातचीत की। कनाडा के कैनानास्कस में आयोजित G7 आउटरीच सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति को दोहराया और इस वैश्विक खतरे के खिलाफ एकजुट होकर निर्णायक कार्रवाई की मांग की। G7 के मंच से पीएम मोदी का संदेश, आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति को दोहराया, वैश्विक खतरे के खिलाफ एकजुट होकर निर्णायक कार्रवाई की मांग की। पहलगाम पर हमला भारत की आत्मा, अस्मिता और गरिमा पर आघात था। पहलगाम पर हमला पूरी मानवता पर आघात था। G7 के मंच से प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। भारत ने ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को वैश्विक मंच तक पहुंचाया है। G7 के मंच से कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अनिश्चितता और संघर्षों का असर ग्लोबल साउथ पर, खाद्य, ईंधन, उर्वरक और आर्थिक संकट का पड़ता है असर। G7 के मंच से प्रधानमंत्री मोदी का साफ संदेश, टेक्नोलॉजी का लाभ ग्लोबल साउथ तक पहुंचे, यही है मंशा। 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और भारत पेरिस समझौते के लक्ष्य को समय से पहले पूरा करने वाला देश है। भारत ने समावेशी विकास का रास्ता तय किया है। तमाम वो बातें जो G7 के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, किफायती, भरोसेमंद और सतत ऊर्जा सुनिश्चित करना भारत की प्राथमिकता में शामिल है। भारत ने तकनीक का लोकतंत्रीकरण किया है। तकनीक और विकास को किस प्रकार से साथ लेके चलना है। DPI से भारत ने अर्थव्यवस्था के साथ सामान्य लोगों को सशक्त किया है। समृद्ध डेटा ही समावेशी, सक्षम और उत्तरदायी AI की गारंटी है। AI के युग में क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई चेन को सुरक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डीप फेक बहुत बड़ी चिंता का कारण है। तो G7 के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश साफ, AI जनरेटेड कंटेंट पर वाटरमार्किंग की स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए। कई बड़े संदेश जो G7 के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए। टेक्नोलॉजी की बात कही, टेक्नोलॉजी के लिए सहयोग करना जरूरी बताया। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो सख्त नीति है उसको एक बार फिर से दोहराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वैश्विक खतरे के खिलाफ एकजुट होकर निर्णायक कार्रवाई की
मांग की। आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और आतंकवाद का अंत होना जरूरी है। आतंकवाद लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले सभी देशों के खिलाफ है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज़। तड़के वाली ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। वही टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति से फ़ोन पर बातचीत हुई है। क्या कुछ विशेष बिंदु रहे, इस बातचीत के एक नज़र डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की आपस में बातचीत हुई है। लगभग 35 मिनट तक ये बातचीत चली है और इसमें पहलगाम हमले पर ट्रंप ने शोक संवेदना जताई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की बातचीत हुई है। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इस दौरान विस्तार से बात की है। 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपना दृढ़ संकल्प दुनिया को बताया। तो क्या कुछ बातचीत हुई है, उसके बिंदु आप तक पहुंचा रहे हैं। 6-7 मई की रात पाकिस्तान और POK में सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत की जवाबी कार्रवाई जो है वो बहुत सटीक थी और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। 9 मई की रात को अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने पीएम मोदी को फोन किया था और इस वेंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर एक बड़ा हमला कर सकता है। पीएम मोदी ने वेंस से कहा कि भारत पाकिस्तान को और भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात भारत ने पाकिस्तान को सशक्त जवाब दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच क्या कुछ बातचीत हुई है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री एयरबेस को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह किया। कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील जैसी बात नहीं हुई, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अमेरिका द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता पर बात नहीं हुई। दोनों सेनाओं के बीच स्थापित मौजूदा चैनलों के तहत ही बात हुई है। भारत ने कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, ना करता है और ना करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बातचीत है उसके अंश आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत के साथ आतंकवाद की लड़ाई में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ का वादा मिला है। ट्रंप ने पीएम मोदी को कनाडा से लौटते हुए अमेरिका आने का भी न्योता दिया, लेकिन पूर्व निर्धारित प्रतिबद्धताओं के कारण पीएम ने अमेरिका जाने में अपनी असमर्थता जाहिर की। दोनों नेताओं ने यह तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने की कोशिश जरूर करेंगे। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री
मार्क कार्नी के बीच मुलाकात हुई है और इस द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के संबंधों में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। इस बैठक में ये घोषणा की गई कि भारत और कनाडा एक दूसरे के देशों में नए उच्चायुक्तों की नियुक्ति करेंगे और पीएम मोदी की यात्रा से भारत और कनाडा के संबंधों में एक नई पहल हुई है। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि भारत और कनाडा के संबंध अब किस स्तर पर पहुंचने की क्या क्या नई शुरुआत हुई है, किस तरह से नई पहल हुई है, नए द्वार खुल रहे हैं। पीएम मोदी की कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ जो द्विपक्षीय बैठक हुई, कनाडाई पीएम कार्नी के कार्यभार संभालने के बाद ये पहली मुलाकात हुई है। कहीं ना कहीं संबंधों के नए द्वार खुल रहे हैं। इस मुलाकात के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और संप्रभुता के सम्मान पर आधारित उच्चायुक्तों की वापसी के साथ संबंधों में स्थिरता लाने पर भी सहमति जताई गई है और वरिष्ठ मंत्री स्तरीय और कार्य स्तरीय संवाद फिर से शुरू करने पर बल दिया गया। तो भारत कनाडा संबंध में नई पहल, स्वच्छ ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल परिवर्तन क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई है। एलएनजी, खाद्य सुरक्षा, उच्च शिक्षा, आपूर्ति श्रृंखला और महत्वपूर्ण खनिज जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई है। प्रारंभिक प्रगति व्यापार समझौते की वार्ता फिर से शुरू करने पर एक सहमति बनी है। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की राह भी आसान होगी और जलवायु परिवर्तन, समावेशी विकास और सतत विकास जैसे G7 मुद्दों पर सहयोग की भावना दोहराई गई। भारत कनाडा संबंध में नए पहल और लोगों के बीच गहरे संबंधों को लिविंग ब्रिज बताकर सकारात्मक उपयोग पर भी सहमति बनी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ जो द्विपक्षीय बैठक हुई काफ़ी सकारात्मक रही। कहीं ना कहीं भारत कनाडा संबंधों में नए द्वार जो है वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। नई पहल, बड़ी पहल के तौर पर इसे देख सकते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीटी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC? ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो। LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीटी न्यूज और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सुकमा में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर है। सुरक्षा बलों ने 3 बड़े नक्सली कमांडर को ढेर कर दिया है। जी हां, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आप तक पहुंचा रहे हैं। मारेटपल्ली के घने जंगलों में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है और ऑपरेशन को आंध्र प्रदेश की विशेष फोर्स ने अंजाम दिया है। बड़ी खबर आपको, सुकमा से नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है और सुरक्षा बलों ने 3 बड़े नक्सली कमांडर को ढेर किया है। नक्सली लीडर चलपति और अरुणा इस एनकाउंटर में मारे गए हैं। सुरक्षा बलों का इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है सुरक्षा बलों का इस इलाके में। सुकमा में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर है और बड़ी खबर यह है कि इस में 3 बड़े नक्सली कमांडरों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों ने 3 बड़े नक्सली कमांडर को ढेर किया है। नक्सली लीडर चलपति और अरुणा इस एनकाउंटर में मारे गए हैं। ऑपरेशन को आंध्र प्रदेश की विशेष फोर्स ने अंजाम दिया।
सर्च ऑपरेशन अभी लगातार जारी है। संवाददाता सोमेश पटेल जुड़ गए हैं हमारे साथ ताजा अपडेट लेकर। सोमेश, क्या कुछ अपडेट है? जी, आपको बताना चाहूंगा जो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के सीमा पर जो मरेडपाली इलाके में इस वक्त ट्रेंड हाउस बल और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ चल रही है। जो हमारे पास जो जानकारी है, दोनों तरफ से गोलीबारी अभी भी चल रही है। पिछले 24 घंटे से मुठभेड़ जारी है। यह मुठभेड़ जो आंध्र प्रदेश का चिंतूर डिवीजन के जो मरेडपाली का क्षेत्र है इस इलाके में हो रही है, और जो छत्तीसगढ़ की सीमा का जो सटा हुआ इलाका था, जिसमें ट्रेंड हाउस की विशेष टीम को इस इलाके में सीपीआई मौजूद की गतिविधि की सूचना मिली थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन वहां पर लॉन्च किया गया है। और ट्रेंड हाउस बल की जो टीम ने त्वरित कार्यवाही के दौरान जो जंगल में जो छिपे नक्सलियों में फायरिंग शुरू कर दी थी, और सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए वहां पर जो बॉर्डर पर जो जोनल कमेटी के सचिव और सेंट्रल कमेटी के सदस्य जी सोमेश, कुछ तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज क्लियर हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जैसा कि हमने समझने की कोशिश की, ये मुठभेड़ जो है वो अभी भी जारी है और सुरक्षा बलों को काफी इसमें जो है एक बड़ी जो है सफलता हासिल होती हुई नजर आ रही है। 3 बड़े नक्सली कमांडरों को ढेर कर दिया गया है। हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से सुरक्षा बलों को ये कामयाबी हासिल हुई है। मारेडपल्ली के घने जंगलों में ये नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है और इसमें ये सफलता सुरक्षा बलों को मिलती हुई नजर आई है। 3 नक्सली कमांडर जो है वो ढेर हो गए हैं। नक्सली लीडर चलपति और अरुणा इस एनकाउंटर में मारे गए हैं। सुरक्षा बलों का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और ये जो मुठभेड़ है ये अभी जारी है। और ये भी हो सकता है कि अभी सुरक्षा बलों को कुछ और सफलता भी इसमें मिलती हुई नजर आए। ऑपरेशन को आंध्र प्रदेश की विशेष फोर्स ने अंजाम दिया है। सोमेश हमारे साथ जुड़ गए। सोमेश, आपकी आवाज थोड़ी सी खराब हो रही थी, अब बताइए क्या कुछ ताजा अपडेट है? ये मुठभेड़ अभी भी जारी है, क्या कुछ और भी सफलता हासिल हो सकती है? क्योंकि बड़ी सफलता इसे कह सकते हैं जिस तरह से 3 बड़े नक्सली कमांडरों को ढेर कर दिया है। मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर जो मरेडपाली इलाका है, इस वक्त इस इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ चल रही है। और इस मुठभेड़ में जो ट्रेंड हाउस के फोर्स है ये वहां पर मौजूद है। दोनों तरफ से गोलीबारी की खबर है। और ये जो मुठभेड़ है जो आंध्र प्रदेश का जो चिंतूर जो सब डिवीजन के जो मरेडपाली का जो जंगल है, इस इलाके में पिछले 24 घंटे से मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों को जो जानकारी मिली थी कि इस इलाके में जो मोस्ट वांटेड नक्सली इस इलाके में जो छुपे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन लॉन्च करने के बाद सुरक्षा बलों के जवान ने जो जोनल कमेटी के सचिव और सेंट्रल कमेटी के सदस्य जो गजरला माने उप उदय और ईस्ट डिवीजन सचिव रवि वेंकट चेतन और अरुणा को मुठभेड़ में मार गिराने में सफलता हासिल की है। और लगातार उस इलाके में अभी भी मुठभेड़ जारी है। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में AK-47 आधुनिक हथियार भी मिले हैं। जी, तो बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे सुकमा में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। सोमेश, आपसे जानना चाहेंगे ये मुठभेड़ अभी भी जारी है? जी, पिछले 24 घंटे से मुठभेड़ जारी है। ग्रेड हाउस के जो फोर्स हैं लगातार नक्सलियों को घेर कर रखे हैं। सुरक्षा बलों को यह जानकारी मिली थी कि इस इलाके में जो मोस्ट वांटेड नक्सली हैं इस इलाके में छुपे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उस इलाके में एक ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन लॉन्च करने के बाद सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोमेश, ये तमाम ताजा अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।